Hey everyone, what's up? This is Mayank and you're watching Texiapa. So today we are going to take a quick look at the new D-Link DIR615 wireless router. This is a wireless router without mod. So please do keep this in mind if you are planning to buy this one. यार ये काफ़ी अजीब पैकिंग है फ्लिपकार्ट की ओर से. मैंने कभी ऐसी पैकिंग देखी नहीं है. जनरली किसी बॉक्स में ही डाल के कोई भी प्रोडक्ट भेजते हैं वो, चाहे वो कितनी भी छोटी सी छोटी चीज़ हो. बट यहाँ उन्होंने बस एक ऊपर से कवर कर दिया है प्लास्टिक से बस, और इसकी वजह से अंदर में थोड़ा बहुत डैमेज भी था. मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड. ये देखो इस साइड से ना पैकेजिंग थोड़ी सी डैमेज थी उस वजह से. तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्लिपकार्ट वालों को. एनीवेज, लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू अबाउट दिस प्रोडक्ट. This router is equipped to analyze and separate multiple data streams, and it handles multiple wireless devices pretty well. And because of these two things, it enables smooth streaming. The best part about the router comes in the security department. This router supports the latest wireless security feature that prevents unauthorized users from accessing it. Support for WPA and WPA2 allows you to use reliable encryption. And on the other hand, its dual active firewalls named SPI and NAT prevent potential attacks. Talking about the specification, it's a wireless router without modem. Inside the box you get one router, one power adapter and a LAN cable. तो ये है वो राउटर. सामने की तरफ 3 लाइट्स मिलती हैं. वन इज़ फॉर पावर, सेकेंड वाईफाई एंड थर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी. काफ़ी प्लेन और सिंपल डिज़ाइन है. And yeah, one very important thing, this router is a single band router and it only supports 2.4 GHz frequency band. In terms of connectivity here, we get 2 external antennas for Wi-Fi and we have 4 LAN ports, 1 WAN port. And you also get a button which works for the reset as well as the WPS functionality. Adapter की बात करें तो काफ़ी बेसिक सा adapter है. पावर कंजम्पशन बहुत कम है. जो वोल्टेज इसको चाहिए होता है वो 100 to 240 वोल्ट्स है. तो उसके अकॉर्डिंगली एक पावर अडाप्टर डिज़ाइन किया. यार मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें नोकिया के छोटे वाले पतले वाले पिन के बारे में बताया था. ये देखो उससे भी पहले जो नोकिया का फ़ोन्स आता था उसमें मोटा पिन चार्जिंग के लिए यूज़ होता था. ये ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन का है, वैसे ही बिल्कुल. ये जो लैन केबल तुमको मिलता है तुम इसका यूज़ कर सकते हो इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट टाइम. लैन केबल की लेंथ ठीक ठाक ही है. जनरली काफ़ी छोटी लैन केबल सप्लाई करते हैं ये लोग राउटर के साथ, बट मेरे को ये ठीक ठाक लेंथ लगी. तुम देख सकते हो. मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की. ये आई होप थोड़ा बहुत फील आ गया. तो इसको ना यार जब सेटअप के टाइम तुम इसको लैन 1 या लैन 4 के बीच में किसी भी पोर्ट में लगाना. प्लीज़ डोंट कनेक्ट इट इन वैन पोर्ट. यहाँ बिल्कुल मत कनेक्ट करना. ये 4 पोर्ट्स जो भी हैं यहाँ तुम आराम से कर सकते हो. सो वी आर डन नाउ. चलो फटाक से इसको सेटअप करते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग. यार सेटअप के लिए मेरा मेन राउटर ये है और BSNL 50 Mbps FTTH कनेक्शन है, तो उस पर अपन टेस्ट करने वाले हैं. मैंने दोनों क्राइटेरिया कवर करने की कोशिश की है. जब एक बारी इनपुट में मैंने लैन केबल का यूज़ किया है सेटअप के लिए, और सेकेंड टाइम मैंने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके किया है. कनेक्शन के बाद यू नीड टू ओपन अ इंटरनेट ब्राउज़र एंड टाइप 192.168.0.1. देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द राउटर सेटअप पेज एंड इट्स द फर्स्ट टाइम, सो क्लिक हियर. डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, सो आई एम गोइंग ऑन विद इट. देन क्लिक कंटिन्यू and then you have to select the device mode. Select Wi-Fi because the first time I am doing it as a wireless repeater. Then choose anything like WISP repeater or normal repeater. There won't be much difference. दोनों में डिफरेंस बस इतना है, अगर तुम सीधा रिपीटर सेलेक्ट करते हो तो जो मेन राउटर का सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होता है वही तुम्हारे इस नए वाले राउटर का ही होता है. बट इन WISP रिपीटर कंडीशन तुम इस राउटर का पासवर्ड मेन राउटर से अलग रख सकते हो. सो दैट्स द डिफरेंस. आई हैव सेलेक्टेड WISP. उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द वाईफाई क्लाइंट. यू सर्च फॉर इट, सेलेक्ट द नेटवर्क एंड टाइप द पासवर्ड हियर, एंड देन आफ्टर यू क्लिक नेक्स्ट, and then you need to select the internet connection type. So let me explain you about this. 3 type बहुत popular है इंडिया में. The first one being dynamic, second static, third PPOE. Static is the server from which you are getting the internet. It provides you a static IP.
उस IP को सिर्फ तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं. सो फॉर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्वर तुम्हें वो ID चाहिए होता है. सेकेंड वन इज PPOE. जब भी तुम BSNL का कनेक्शन लोगे, यू विल बी गिवन अ फोन नंबर एंड अ पासवर्ड, एंड फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट यू हैव टू एंटर बोथ ऑफ देम. मैंने फ़िलहाल के लिए अभी कनेक्शन ओपन रखा है. एट द एंड यू नीड टू चेंज द पासवर्ड. जब भी तुम लॉग इन करोगे ना 192 वाले URL पे, इनिशियल यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन होता है. सो यू नीड टू चेंज द पासवर्ड ओवर हियर. So this is the way how to do if you want to use your new router as a wireless repeater. Click on apply, then it will take some time, you have to wait for it. Actually device एक बार restart होता है after applying all the settings, so you just need to wait for a few seconds and after that you will be done. When it's done, the device will automatically restart and it will test the internet connection automatically. So you don't need to worry about that. It will take maximum 10 to 20 seconds and you will be good to go. Meanwhile मैं ये बताता हूँ वायर्ड रिपीटर और वायरलेस रिपीटर में क्या फ़र्क है. देखो यार, वायरलेस रिपीटर में स्पीड थोड़ी बहुत डिटोरिएट कर जाती है. मैंने नोटिस किया अप्रॉक्सीमेटली 30-40% स्पीड डिटोरिएट करती है. मेरे ग्राउंड फ्लोर पे मेन राउटर लगा था और फर्स्ट फ्लोर पे मैंने वायरलेस रिपीटर लगा के रखा था. तो ग्राउंड फ्लोर पे आई वाज गेटिंग 50 Mbps फ्रॉम द मेन राउटर और फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही इट वाज अराउंड 20-25 Mbps मैक्सिमम. 50% डिटोरिएशन तो कहीं नहीं गया था. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इज़ आई डिड इंटरनल वायरिंग थ्रू आउट माई हाउस और उसके बाद मैंने वायर्ड रिपीटर की तरह एज यूज़ किया उसको. और उसके बाद आई वॉज गेटिंग 40 Mbps आराम से, 40-50, इनफैक्ट 50 एक्चुअली. सो इन ऑर्डर टू डू द कनेक्शन एज वायर्ड रिपीटर, फर्स्ट वी नीड टू रीसेट इट. रीसेट करने के लिए जो बटन है ना, यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड इट फॉर 10 seconds एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट लाइट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग. छोड़ देना उस टाइम एंड आफ्टर दैट सारी लाइट्स ब्लिंक करेगी एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट विल बी स्टेबल. मैक्स टू मैक्स 10-15 सेकेंड्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं. तो या वी आर गुड टू गो. नाउ व्हाट विल डू, we'll use it as a wired LAN repeater. लास्ट सेटअप में जो मैंने कन्फिग्रेशन किया था तो मैंने LAN केबल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया था. इसमें मैं वाईफाई से कनेक्ट करके दिखाता हूँ सो दैट अगर किसी के पास LAN केबल ना हो तो वो आसानी से कर पाए, या कोई मोबाइल से करना चाहे तो आराम से कर सकता है. प्लीज़ नोट दैट WPS पिन इज़ योर डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड. प्लीज़ कनेक्शन पे ध्यान देना. सो मेन राउटर के LAN पोर्ट से एक केबल आएगी नए वाले राउटर के WAN पोर्ट पे. यूजुअली जो पहला पोर्ट होता है वो WAN पोर्ट होता है. और मैंने लैपटॉप को इस बार LAN केबल से कनेक्ट नहीं किया है, इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट करूँगा ताकि आपको दोनों तरीके से आइडिया लग जाए. आप जैसे भी करना चाहो कर लो. और थोड़ा वेट करना बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कंप्यूटर को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है. जिस नेटवर्क पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ से अपन क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं. सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये. वंस यू आर कनेक्टेड, कुछ अलग करना नहीं है. अगेन गो टू द सेम URL 192.168.0.1 एंड अगेन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द राउटर सेटअप पेज. और क्योंकि हमने राउटर रीसेट किया है तो वापस से सेम स्टेप आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा. डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो नो इश्यूज़. फिर कंटिन्यू एंड देन डिवाइस मोड. अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा. नाउ यू आर गोइंग विद अ वायर्ड कनेक्शन. अगेन राउटर एंड नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन आता है आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन टाइप है, तो आप इसको स्कैन करके सेलेक्ट कर सकते हो. राउटर खुद ही डिटेक्ट कर सकता है कि आप कौन सा कनेक्शन यूज़ कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस होगा. यहाँ मेरा कनेक्शन डायनामिक IPv4 है तो इसलिए इसने डिटेक्ट किया, मैंने ओके किया. और बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसा पहले मैंने आपको समझाया था कौन से कनेक्शंस पे कहाँ यूज़ करना है. ये इंटायरली आपके सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है. तो जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है ये ब्रॉडकास्ट डिसेबल करने का. सो द थिंग इज़, अभी आपको वाईफाई नेम पता होता था, पासवर्ड डालना होता था. अगर आप डिसेबल ब्रॉडकास्ट कर दोगे ना तो आपको वाईफाई नेम भी खुद ही डालना होगा और पासवर्ड भी. सो काइंड ऑफ डबल लेयर सिक्योरिटी हो जाता है. इसके साथ साथ आपको IPTV अगर इनबिल्ट है, आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, तो भी आप इस राउट के साथ यूज़ कर सकते हो बिना किसी एडिशनल सेटिंग के, क्योंकि वो डायनेमिक IP है तो सब कुछ इंपोर्ट कर लेता है खुद. VoIP के साथ भी सेम कंडीशन है. अगेन जो मेन लॉगिन पेज का पासवर्ड है, यू नीड टू चेंज दैट.
from admin to something else. I have kept it admin 1. उसके बाद click on next and you will get a summary of जो भी configuration तुमने किया है. Click on next again. Then you will have to wait. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना और पैनिक मत करना. जब तुम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो जो तुमने वाईफाई सिक्योरिटी की यूज़ किया था वो था WPS पिन, जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड था. बट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम हमने इसको ओपन कर दिया था. अभी हमारे कंप्यूटर में DIR करके एक वाईफाई सेव्ड है जिसका एक पर्टिकुलर पासवर्ड है. बट अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया वो एक ओपन नेटवर्क है, तो हमें फिर से अपने वाईफाई सेटिंग्स पे जाके उस नए ओपन नेटवर्क से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज़ एक एरर मैसेज फ्लैश होगा. रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ. मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया और ये होने का बहुत सिंपल रीज़न है. स्टेप 1 में मैंने तुम्हें बताया था राउटर रीस्टार्ट होने के बाद एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करता है, और ये जो चेकअप जो होता है वो 192 पोर्टल के अंदर होता है. तो अभी कनेक्ट ही नहीं है, तो भाई पोर्टल के अंदर जैसे ही चेकअप होगा वैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी एरर आएगा. तो इसलिए वाईफाई खोलना, वाईफाई सेटिंग, और जाके उस ओपन नेटवर्क को कनेक्ट करना. ये देखो पहला एरर, प्लीज़ चेक वेदर द कनेक्शन इज़ प्रॉपर और नॉट. मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मुझे तो लगा कनेक्ट है, या जो भी सेटअप कर रहा है उसको तो लगेगा कनेक्टेड है. अभी मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद टेस्टिंग हुई एंड जस्ट सी द रिज़ल्ट. सी चेकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उसके बाद ये कनेक्ट ही नहीं होता है. फिर मैंने इंटरनेट सेटअप पे क्लिक किया, जो वाईफाई ऑप्शंस है, फिर मैंने इसको कनेक्ट किया और उसके बाद वी आर गुड टू गो. फर्स्ट टाइम मैंने इस राउटर को एज अ रिपीटर सेटअप किया है, और सेकेंड टाइम मैंने इस राउटर को नॉर्मल रिपीटर और राउटर ही कह लो थ्रू लैन वायर कनेक्ट किया है. तो मैंने दोनों मेथड दिखाया है, तुम्हें जिस भी मेथड से करना हो तुम कर सकते हो. अगर किसी और सेटअप के लिए तुमको ये पोर्टल खोलना है तो तुम आराम से खोल सकते हो. लॉगिन के लिए एडमिन इज़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी तुमने डाला था. मैंने एडमिन 1 डाला था तो एडमिन 1. वैसे ये जनरल कनेक्टिविटी पे मांगते नहीं है, तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द सिक्योरिटी यू कैन क्लिक ऑन वायरलेस सेटअप, और यहाँ से तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो. जो मैंने ब्रॉडकास्ट डिसेबल करने का बताया था वो भी तुम यहाँ से आराम से कर सकते हो, और तुम पासवर्ड भी, सिक्योरिटी भी लगा सकते हो. सिक्योरिटी सेकंड अगर लगाना भी तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है WPA2 मिक्स्ड, ये सेलेक्ट करना, ये सबसे सिक्योर्ड होता है, और पासवर्ड डालना है एंड सेव. अदर देन दैट यूजिंग दिस पोर्टल तुम एक और वाईफाई नेटवर्क ऐड कर सकते हो. सपोज़ कोई गेस्ट तुम्हारे घर पे आए, तुम उनको अपने वाईफाई का मेन एक्सेस नहीं देना चाहते हो, तो एक तुम गेस्ट नेटवर्क इनेबल कर सकते हो ताकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में रह के अपना वाईफाई यूज़ करे. बहुत सारी चीज़ें हैं तुम कर सकते हो, धीरे धीरे करो, सब समझ में आएगा, मज़ा भी आता है, कुछ सीखने को भी मिलता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द राउटर D-Link DIR615. होप यू गाइज लव द वीडियो. एक बार स्पीड टेस्ट करके भी देख लेते हैं fast.com पे कि क्या सीन है. 50 Mbps कनेक्शन है, बट आई एम प्रिटी मच अमेज्ड विद वॉट BSNL इज़ ऑफरिंग. हमेशा 50 से ज़्यादा ही देता है. एक बार अभी चेक करके देखते हैं अभी क्या सीन है. सी इट्स 55 राइट नाउ. अमेजिंग यार, लिटरली अमेजिंग.